बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई निकल चुके हैं आज नए एडवेंचर पे। पीछे दो बहन है, मैं उनका शकल डायरेक्टली फेस टू फेस दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन जरूर कैमरे पे आ गई होंगी। भाई वो हद से बढ़ के मेरे को मदद करने का कोशिश की। हाँ भाई एग्जिट मिल गया। अब मैं बताता हूँ सीन। पहला बात, ट्रेन में उतरने से पहले एक भाई मिल गया था, हंसते हंसते मेरे से बातचीत किया, अपना ट्रांसलेटर खोल के लगा पड़ा था। ट्रांसलेशन में तो 19-20 हो जाता है ना इन लोगों की भाषा में। मेरे को आधी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, मैं दादा करके चलने वाला था। फिर यहाँ पे बैठा हुआ था, दोबारा आया अपने भाषा में। फिर उसने अच्छे से ट्रांसलेट करके समझाया कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, और रिलीजन के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने लास्ट में बोल दिया भाई मैं रिलीजन मानता ही नहीं। फिर ठंडा पड़ गया, लेकिन फ्रेंडली था भाई। उसने मेरे को खाने का भी ऑफ़र किया। अब ये वाजपेयी वाला भाई मेरे को ताक रहा है, मैं उसकी तरफ नहीं ताकूंगा ताकि वो मेरे को ना बुला ले। ये साइड व्यू में देख लो। फिलहाल अभी यहाँ से निकलेंगे मार्केट। आता नहीं है क्या, मतलब आने का कोई तरीका नहीं है। सप्ताह में एक ही ट्रेन चलता है इस एरिया में, और ब्यूटीफुल सीनरीज, क्योंकि जगह में कुछ है ही नहीं डेवलप करने लायक। सीनरीज गजब, लोग एकदम टॉप क्लास। एक बात और, यहाँ पे जो स्टेशन की बंदी थी भाई, मतलब उन लोगों का एक्साइटमेंट अलग मोड पे चला जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ इंडिया से हूँ यार। इसी बीच तो मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया कि मेरा प्लान बना कैसे। तो देखिए, समरकंद में रह के मैंने आपको तो इससे पहले वाले क्लिप पे दिखाया ही था। मेरा प्लान बना था मैं जाके बुखारा भटकूंगा, सेम यही चीज़ करूंगा जो यहाँ पे कर रहा था। लेकिन साला समरकंद से बुखारा तक का ट्रेन जर्नी था सिर्फ 4 घंटे का। तो अगर मैं 4 घंटा वहाँ पे रुकता और एक दिन वहाँ पे काटता, उसके बाद फिर मेरा जैसे नॉर्मल प्लान लेता है कि 4 घंटा मतलब मैं पहुँच तो जल्दी गया, तो सारा दिन वो भी रहेगा। उसका नेक्स्ट डे तो मेरे को वैसे घूमना था, वही प्लान था मेरा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं जाता। इन शॉर्ट मेरे को 2 रात बिना सोए घूमना पड़ता। तो उसमें मतलब ना मज़ा नहीं था, क्योंकि अगर नींद पूरा नहीं होता है तो घूमने का मज़ा नहीं होता। ज़बरदस्ती मेरे को डोलना पड़ता है कि मेरा रूटीन था इसलिए करना पड़ रहा है। तो मैंने फिर ऑनलाइन चेक किया कि यहाँ से सबसे दूर वाला जगह कौन सा है। वैसे भी मेरे को शहर के बाहर घूमने ज़्यादा पसंद है, तो मैंने चेक किया यही वाला ट्रेन जिस पे बैठा हूँ उसी का जो लास्ट स्टॉप है। मतलब फॉर्चुनेटली वो एक यूनिक जगह है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन ही चलती है सप्ताह में 2 बार। ये सीन है। ताक क्या रही थी भाई, बोल लेती कुछ। ये मिल गया ना ठेला बाजारी, ये लगता है बाजारी है, इसीलिए इतने कार्स हैं भाई। है तो ये स्थान ही। यहाँ पे कोई ये ना बोल दे कि बंदी है तो फिर कैमरा को नीचे कर। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक रील देखा था, कोई एक स्थान में किसी एक बंदे से उसने ये बोला, किसी लोकल ने ये बोला था कि मैन कैमरा ओके, वुमेन कैमरा नॉट ओके। चले जब कैमरा चालू है तो तू बंदी लेके उस तरह पे आया क्यों? तू घूम जा, मतलब लोगों को सुधारेगा, खुद को नहीं सुधारेगा। एनीवे, अपन को न जज करने वाले, आपको सिचुएशन बता दिया। बोलबम, ये इंडिया। अभी पे पैदल चल रहा था, इंडिया मार्क बोल के मुक्काबाजी किया, मतलब ऐसे फिस्ट बम। गजब गजब बोलते हैं ना भाई, ये पॉजिटिविटी देख के मस्ती आता है। इसीलिए शहर के बाहर भी मुझे मज़ा आता है। बोलबम भाई, ये देख लो। जैसे मेरे गांव में लगभग, मैं जब छोटा था, लगभग अभी से समझ लो आप 15 साल पहले ऐसा सिचुएशन बना रहता था। और यहाँ पे वो है, मतलब ये आदमी चिल्ला रहा है कि कहाँ तक जाएगा, और ये कहाँ तक बसेस जाएंगी, इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको जरूर बताऊँगा। भाई उज़्बेकिस्तानी उतना यूज्ड टू लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए शायद इसका ट्रांसलेशन भी आगे पीछे कर दे रहा है। मैंने ट्रांसलेट किया तो लिखा हुआ था, आई एम सॉरी। ऑप्शन तो मेरे पास एक से ज़्यादा थे कि कैंप वगैरह कर लूँ। और एक बात और यार, ये सब देख के मैं आपको उसका नहीं रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह ऐसे वाइल्ड की तरह निकल जाएं। मेरा ये हर एक चीज़ स्ट्रैटेजिकल रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा स्ट्रैटेजी। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने डेडिकेटेडली फॉलो किया है, क्योंकि मैंने देखा है मेरा इंप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कम है, मतलब लोग स्किप कर करके देखते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट खबर बता देता हूँ कि मेरा प्लान ये वाइल्ड कैंपिंग का इस कंट्री में नहीं था, लेकिन इस बार मैंने किया इसीलिए क्योंकि जब आप चेकआउट का मतलब एग्ज़िट मारते हैं तो वो 2 चीज़ चेक करते हैं, एक होता है रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर ट्रेन टिकट। तो अगर मेरे पास जाने आने का ट्रेन टिकट हो
और बीच में सिर्फ एक ही दिन का गैप हो, मैं उसे बोल दूँ भाई मैंने रात को स्टेशन में ही काटा क्योंकि मेरे को हॉस्टल नहीं मिला था, तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब मेरे पास एक ऑफिशियल बिलीवेबल रीज़न रहेगा। शाम का ट्रेन लेके नेक्स्ट डे सुबह यहाँ पहुँच गया, अभी सारा दिन भटकूँगा, उसके बाद फिर कल 11 बजे निकल जाऊँगा। तो मतलब टोटल जिस पहले दिन मैंने ट्रिप स्टार्ट किया था वो पूरा दिन गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला दिन यहाँ पे भटका वो दूसरा दिन गया, और नेक्स्ट वाला दिन अगर मैं 11 बजे का ट्रेन भी लिया तो पहुँचूँगा मैं लगभग रात या शाम को। तो उसके बाद फिर अगेन मैं उस दिन स्टेशन में ही बिता के, मतलब वहीं कहीं बैग रख के आसपास भटक के उसका दिन भी आगे पीछे कर दूँगा। तो ऐसे करके मेरे पास 3 दिन में से 2 दिन का तो ट्रेन टिकट रहेगा, और बीच में एक दिन मैं बोल दूँगा भाई मैं ट्रेन स्टेशन में मतलब था या फिर लेट पहुँचा था, ऐसे कुछ तो दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए मैंने इस कंट्री में ये स्ट्रिप मारने का गुस्ताखी दिखाया। नॉर्मली आपका भाई तो रूल्स फॉलो करता है, क्योंकि मतलब उन्हें कोई चांस नहीं देता है घूस मांगने का। और इस बॉर्डर में थोड़ा चक्कर भी है, क्योंकि ये तजिकिस्तान जहाँ पे मेरा नेक्स्ट जाने का प्लान है, वो मैं ऑनलाइन पढ़ के देखा कि वहाँ पे कोई भी चीज़ एफिशिएंट नहीं है। मतलब जो लोगों को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वो लोग घूस मांग लेते हैं। साले इस तरफ भी चल रहा हूँ, उस तरफ तो धूप है। बैक हो चुके हैं भाई। यहाँ पे जो सिचुएशन है मिट्टी वगैरह का, मास्क इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न मैंने आपको पहले बता रखा है, रील्स भी छोड़ा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। भाई मैंने शहरों की चकाचौंध ज़िंदगी तो आपको दिखाई थी, ये देख लो मेंटोस ज़िंदगी। ये देखिए, ये हो गया देहात बाज़ार। और यहाँ पे ये पुलिस वाले मेरे को लग नहीं रहा है चीज़ लेने के बाद पैसा देते हैं, क्योंकि उसके हाथ में बोतल थमाने से पहले आंटी थोड़ा हिचकिचा रही थी। नहीं हो भी सकता है कि देता हो। यार जो मैं बोलता हूँ ये सब जगह वैसे ही बदनाम है, कंजर्व सोसाइटी बोल के देख लो, सब के सब शॉपकीपर बंदी है। कंजर्व तो काहे का फिर। यार लोग तो बहुत ही मज़ेदार है यहाँ तो। बाज़ार मतलब इतना छोटा सा है, यहीं पे 3-4 जन ने मेरे को छेड़ दिया। मतलब वही इंडिया से मैं छेड़ना ही कह रहा हूँ। यार शहर घूम घूम के मैं बोर तो हो ही ऐसा, तो यहाँ पे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन धूप बहुत ही कड़क है और यहाँ की धूप बहन जो चुभती है। तो कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे थोड़ा बैठ के मोबाइल खंगाल लेते हैं और थोड़ा टाइम पास कर देते हैं। ये भाई यहाँ का एंटाइसर समझ लो, रॉयल एनफील्ड सोवियत यूनियन का लग रहा है, प्योर देखी का लग रहा है। मैंने उसका नाम भी सर्च किया, AZ कुछ है। ये सोवियत यूनियन टाइम का ब्रांड है, मतलब अभी बंद हो चुका है, लेकिन बाइक उस ज़माने का है। वही अच्छा मेंटेनेंस में रखा होगा जैसे इंडिया में होता है। अभी भी कुछ जन M80 चलाते हुए दिख जाएंगे। M80 भाई मेरे से भी बचपन, मतलब मेरे पापा के ज़माने का। देखिए भाई लोग, आपका भाई हमेशा आप लोग को ऐसे ही नहीं बोलता कि सुपरमार्केट से चीज़ लिया करो। अभी जो ये सेम चीज़ जो मैंने एक दुकान से लिया, 14,000 लिया उसने। 100 कितने हो गए, 6, 7, 8, 100 रुपये समझ लो। यहाँ पे 5500 का मिल रहा था सुपरमार्केट, इसीलिए इतनी भीड़ भी थी। और आपको तो पता ही है, आपका भाई अतरंगी चीज़ देखती है उसके पीछे भाग लेता है। यहाँ पे सुपरमार्केट था, यहाँ पे देखो प्योर ये जो बाजारी चड्डियाँ। यार एक चीज़ और जो मैं आपको, चलो अगर मेरे जैसे आप लोग में से कोई हो जो कभी बाज़ार करने नहीं निकले, तो जब किसी चड्डी की दुकान में देखे लड़कियाँ लोग ज़्यादा खड़ी हैं तो समझ जाना वहाँ पे सिर्फ वो चड्डी एक्सक्लूसिव लड़की लोग के लिए ही है, वहाँ पे ना जाना ही बेहतर है। मैं चड्डियाँ खंगाल रहा था तो एक बंदा बोला भाई, मतलब कुछ बोल रहा था समझ नहीं आया। फिर बाद में मैंने जब उसे ट्रांसलेटर दिया तो समझाया कि यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ अंडरगारमेंट्स मिलती हैं। बड़ा बेइज्जत हुआ। ताकि ये गलती आप लोग ना करें, आप लोग को मैंने प्री हैंड बता के रखा, बोलबम भाई। अब बाज़ार का सेंटर पीस, मतलब सेंट्रल जगह, और ये इन लोग का छोटा में इंडिया गेट, मतलब उज़्बेकी गेट। भाई वैसे अगेन आप लोग को तो पता ही है, भाई का भाई हर चीज़ में काफ़ी क्यूरियस रहता है। तो मैंने जैसे कि बताया, पता नहीं यार पहले वाला कि डला हुआ कि नहीं, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरे को ट्रेन में एक भाई मिला था
काफ़ी फ्रेंडली बन रहा था। उसने मेरे से 1000 सवाल पूछे, मैंने भी लास्ट में उससे एक सवाल जड़ी दिया। मैंने उसका बोला भाई यहाँ पे लोग दांत सोने के क्यों लगाते हैं? तो वो बोला कि अगर मैं सफ़ेद दांत लगाऊं तो उसका रिकरिंग कॉस्ट, मतलब हर 6 महीना बाद $100, उससे चाहे सोने का लगा लूँ। तो वो मतलब सोने का दांत असल में उन लोग का एक कॉस्ट कटिंग मेज़र है, पैसा बचाने का तरीका। तो जनहित में जारी, अगर आप लोग को नहीं पता हो तो, मुझे नहीं पता था। ये देख लो भाई, जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। इतने गांव देहात है तब भी वही सीन है। आता कहाँ से होगा ये तो मेरे को लगता नहीं आप लोग को बताना होगा, क्योंकि इस रेंज में मैन्युफैक्चरिंग हब सिर्फ एक ही है, वो है चीना। भाई कसम से बोल रहा हूँ, अजीब सा माहौल था इस मॉल का। एक को दुकान नहीं है जो बंद होगा हो। भाई वो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था आते ही कि मैंने जब मैप में चेक किया कि मेरे को आसपास के मॉन्यूमेंट दिखाओ भाई, तो भाई ने दिखाया था मेरे को, मतलब गूगल भाई ने, कि चौमाता। ये देखिए, ये है इन लोग का मॉन्यूमेंट। भाई ये सब स्कूल बत्ती देख लो। अभी मैंने चेक किया इसी जगह का, जब मैंने गूगल वगैरह पे डाला तो भाई बर्फ़ में ये पूरा घिर जाता है, मतलब ढक जाता है। इतना भयंकर यहाँ पे बर्फ़बारी होती है ठंडा विंटर सीज़न में। और भाई यहाँ के लोग कितने भले आदमी, मतलब कितने भले, हर एक जन हंस के रिप्लाई दे रहा है। मतलब कोई दुकानदार भी कहाँ से आया ये सब पूछ रहा है, जैसे भाई इंडिया में होता है। मतलब देश के बाहर अपना देश। हाँ भाई, भटकते हुए तो मैं आपको प्लान बताना ही भूल गया। अब मेरा पहला प्लान था यार मैं कि आसपास पार्क चले जाऊँ। बैठा था वहाँ पे आधा घंटा, ऑनलाइन तो दिखा रहा था ये 18 नंबर बस जाएगा, लेकिन चलो 18 नंबर बस आया ही नहीं। हर एक बस आ गया, 17 आया, 16 आया, 15 तक आ गया वो, लेकिन 18 नहीं आया। तो हो सकता है या तो उसका रूट डिफरेंट है, या फिर मतलब यांडेक्स ऐप पे जो डेटा है वो पुराना है। एनीवे, तो यहाँ से 2.9 किलोमीटर दूर एक मतलब रिक्रिएशनल पार्क की तरह दिखा रहा है, जहाँ पे बैठने का जगह तो नहीं है, लेकिन जैसे ये कम्युनिस्ट कंट्रीज टाइप में होता है, एक बड़ा सा बोलीवार्ड टाइप का एरिया जहाँ पे लोग जहाँ आके आप टहल सकते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, कुछ तो दिखेगा। यहाँ भाई लोग पीछे रहते हुए आराम कर बड़ी मुस्की मार रहे थे, हेलो हेलो। अभी मेरे को लग रहा था मैं इस तरफ थोड़ा भटक के आ जा, फिर मैंने मैप में चेक किया, अंदर मदरसा है। कन्वर्ट ना कराया थे, आराम कर लो, इसलिए ज़्यादा मस्ती नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2.9 किलोमीटर दूर एक पार्क है। ये भाई लोग रुका हुआ है, क्या बात कहना चाहता हूँ, चलो बात करते हैं। बोल भाई हाफ बॉइल्ड टीनेजर्स थे, लेकिन बोल रहे थे जॉब में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या सीन है, जैसे हम लोग के वहाँ पे स्कूल नौकरी निकल के वो लोग जॉब ढूंढने के नाम पे ऑफिस वर्क ढूंढते हैं, यहाँ पे ये लोग जॉब ढूंढने के नाम पे मैनुअल वर्क ढूंढते हैं। और भाई क्या कल्चर है, मतलब यंग बॉयज़, मतलब टिंडे बच्चे, 5-6 साल, 10 साल होंगे, 5-6 क्लास, भी वो लोग स्पोर्ट्स में एकदम फुल्ली एक्टिव, नेशनल खेल चुके होंगे। ऐसा कल्चर है। वैसे जो भाई पीछे भाई बंधु लोग मिला था, वही बताया कि यहाँ पे जो मैं इस डायरेक्शन मुझे एक पार्क देख के जा रहा था, वो एक्चुअली था मस्जिद। असल पार्क है सामने से बायां, जो मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि वो स्टेशन के पास हो जाएगा। वहीं से आराम से रेस्ट लेके स्टेशन में घुस जाएंगे रात को। भाई देखो, क्योंकि ये पड़ता था सिल्क रूट में, तो हज़ारों साल से मेहमानों को केटर करने के बाद ये लोग कितना बढ़िया सीख चुके हैं कि सबसे बढ़िया रिकरिंग कॉस्ट के बिना, मतलब बार बार खर्चा बिना किए, जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको आराम दिलाने का एक सिंपल तरीका है, बाजू में पेड़ उगा दो। देख लो, लाइन से है, गजब। और भाई आपके भाई के लिए इम्पॉर्टेंट है पैसा, तो मैंने पूछ लिया था कि यहाँ पे जो लोकल टैक्सीज़ वगैरह हैं वहाँ पे एक्चुअल फ़्लैट फ़ीस कितना है, क्योंकि यहाँ पे फ़्लैट फ़ी का सिस्टम है, चाहे एक स्टॉप जाएँ या लास्ट। बोला 1500। 1500 कितने होते हैं? 6 3 9 रुपये। मस्त यार। काफ़ी अंदर आने के बावजूद मेरे को सीनरी तो दिखा नहीं, लेकिन गांव देहात देख लो, एकदम मेरे गांव जैसा है। मतलब जैसे मेरा गांव 10-15 साल पहले था। ये देख लो भाई हाफ बॉइल्ड लोग,
अपनी दिनचर्या बिताते हुए। हेलो, आई एम गुड। भाई सीधी बात, कुछ क्यूरियस बच्चे आके बतियाने लग गए। अब इसको क्या ही रिकॉर्ड करें, लोग कुछ नेगेटिव ना समझ ले, इसीलिए इग्नोर। भाई बीच बजरिया में पूरे रास्ते मेरे को कहीं पुलिस नहीं दिखी। अभी यहाँ पे बाजू में पार्क के अंदर पुलिस खड़ी है। ये लगता है वही जो हम लोग के यहाँ पे बजरंग दल करते हैं। बाकी समझदार तो आप हैं ही, वही करने के लिए रुके होंगे। ये भाई आपका आलीशान पार्क, जो मतलब जिस जगह का एग्जैक्ट फ़ोटो ऑनलाइन मेरे को दिखा था, और ये आपके भाई का थंबनेल। लेकिन भाई इस जगह में मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब मेरे तरीके का मज़ा। यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं, मतलब एक्चुअली जेन्युइनली। मैंने अभी एक जन से पूछा था, वो मेरे को बोलता कि 10,000 रुपये का वो करेगा हेयर कट। 10,000, समझ रहे हैं? इंडिया में इंडिया 66 रुपीज़, इंडिया ऐसा प्राइस। वैसे भाई इतनी तनक धूप है, लेकिन हराम कर अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के, फिर भी हालत देख लो, एकदम कड़क धूप। भाई मोबाइल का कल्चर यहाँ भी फैल गया है क्या? ज़रूर चाइना की वजह से ही होगा। ये हाफ बाइल लोग, अभी उम्र ही 10-15 के अंदर ही होगी, हाथ में आईफोन लेके डोल रहे थे। भाई सामने देखियो, ये बबूस्का की फौज बड़ी कूल रख दी थी। मतलब तीनों का अलग अलग लेवल ऑफ एटीट्यूड था, तीनों ही अलग, मतलब पूरा अलग अलग मस्त लग रहे थे। ये हाफ बाइल साला दांत कपड़ी। शौक बड़ी चीज़ है भाई, देख लो एंकर सिप वाला। ये कंट्री तो वैसे सिप सी के साथ जुड़ता भी नहीं है, फिर भी शौक से ये शौक ही के तौर पे लगा के रखा होगा। मस्त। और ये बिल्डिंगें देख लो भाई, पूरा डिट्टो देख के लग रहा है। मतलब कोई भी रशियन कंट्री की अगर आप वीडियो देखेंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही बिल्डिंग बनती थी। ये डेफिनेटली यूएसएसआर टाइम पे बनी होंगी, तो अभी इन लोगों ने रिनोवेट करके मतलब रहना कंटिन्यू किया होगा। लियो भाई वैसे ही रास्ते में भटक रहा था, मेरे को ये बिल्डिंग दिखा, मेरे को लगा किस चीज़ का एंट्री होगा। मेरे को लगा कुछ बाजार टाइप का होगा। बाजार तो है, लेकिन कार पार्ट्स का। यहाँ पे पुर्जे वगैरह होल सेल में बेच रहा है, किलो के दर पे। मतलब ऐसे पड़े हुए हैं एक डब्बे के अंदर 2-3 किलो। तुमको जिस साइज़ का पुर्जा चाहिए उठाओ, उसको बोलो किलो, दे देगा। मस्त। ये एंट्री भाई। ये बेलॉजी तो कोई एक रेस्टोरेंट चेन होता है, डुप्लीकेट है कि सच ओरिजिनल पता नहीं, लेकिन है यहाँ पे भी बेलाजियो कुंग्राड में। और ये हाफ बाइल पहला मैरी में यहाँ पर रजिस्ट्री होता है क्या? भाई इतने भले लोग। मैंने भी दुकान में जाके पूछा कि बिना मीट का कुछ बना के दो, वो 1000 ऑप्शन मेरे को दिखा रही थी, क्या क्या वो खा सकता हूँ। फिर मैंने बोला बना दो, फिर बोलती मेरे पास नहीं है, तो यही चीज़ कहीं और जाके पूछ। मेरे को ऑप्शंस दे रही थी जो उसके पास खुद ही नहीं था। मतलब ऑब्वियसली अपने एंड से कोशिश कर रही थी जितना हेल्प हो सके। मस्त यार, ये बोलते हैं समझ में नहीं आता है कभी कभी। मुस्की मार रही थी बाजी वाली, हमने मुंह घुमा के सीधा हटने लग गए अकड़ में। सच लौंडे, क्योंकि यार मिलने तो वाली है नहीं, बस वो आउट ऑफ पोलाइटनेस ही था। यहाँ के लोग का ही वैसा सीन है, अगर मुस्की मारे तो ज़्यादा भावनाओं में ना बह जाए। भाई इतना देर बैठा था, इन मूर्ति का तो मैंने फ़ोटो ही नहीं लिया, यहाँ का थंबनेल। इस साइकिल को कॉम्प्लेन लेने की ज़रूरत है। भाई शाम का व्यू देख लो, ये अगेन एक दूसरा थंबनेल। और ये व्यू, अभी चलते हैं डायरेक्टली। हेलो हाफ बाइल। वो सामने दिख रहा है वक्जाल। चलते हैं डायरेक्टली अब स्टेशन ही। या हाफ बाइल, वो उधर पुलिस का अंगूठा दिखा रहा था, उसने सीटी मार दिया। मतलब यहाँ पे अंगूठे का मतलब अपने वहाँ का अंगूठा नहीं है, मतलब थम्स अप दिखा रहा होगा। मस्त यार, यही सीन रहता है ना। आपका भाई बह गया, भूख बहुत ही भयंकर लगा था, तो मैं आ गया इस दुकान में। यहाँ पे एक जन है
मतलब ऑब्वियसली जैसे लोग होते हैं यहाँ के लोकल, काफ़ी कन्वर्सेशनिस्ट, तो उसी ने रिकमेंड किया कि एक 50,000 का मेरे को खाना देगी, और यहाँ पे रूम भाड़ा भी 50,000 है। तो देखते हैं क्या देती है, और वेजिटेरियन में देगी तो दिल खुश हो गया। और ये राइस दे रही है, मैंने बोला कि ब्रेड के अलावा राइस दो, तो देती है। देखते हैं क्या मिलता है। पोलबम वैसे 50,000 350 रुपये होते हैं, उतना मैंने आज तक कभी मील पे खर्चा नहीं किया है, लेकिन भूख लगा है भाई। ये भाई आपका बॉक्साल, और ये दुकान हल्का हो चुका है बवाल। वहाँ पे जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, एक चेक पॉइंट टाइप का है, ऑल्दो उसका आप बाईपास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तो मतलब बाईपास करने का जो रास्ता है वो उनके रेंज, विजुअल रेंज के अंदर ही है, तो वो देख के बुला लेंगे। एनीवे, तो मैं वहाँ गया, वो मिथुन चक्रवर्ती करते हुए पागल हो गया। फिर मैंने उसको बोला मेरा बैग अंदर है, समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा छोड़ो, उसने तो वैसे भी ताला लगा के रखा है, उसके अंदर कुछ है भी नहीं मेरे गंदे कच्छे के अलावा। मैंने उसे बोला बैग रहने देते हैं, इसको बोला ये जो टिकट काउंटर है चेक पॉइंट के बाद पहले, यहाँ मैं रात रुक सकता हूँ? बोला हाँ चल जा। तो देखा यहाँ पर और दूसरी पब्लिक ऑलरेडी है, तो यहीं रात काट के सुबह भगते हैं। तो वीडियो को भी यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बोल बम।